सी सेक्शन के बारे में सब लोग को पता है, मतलब सिजेरियन सेक्शन। जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है तो सी सेक्शन किया जाता है। आज के वीडियो में बात करेंगे सी सेक्शन कब जरूरी है, मतलब इंडिकेशन क्या क्या है और रिस्क ऑफ सी सेक्शन क्या क्या हो सकता है। ये सारी बातें समझने के लिए शुरू से लास्ट तक देखें। सिजेरियन डिलीवरी एक सर्जिकल प्रोसीड्यूर है जो कि माँ के एब्डोमेन में इंसिजन करके यूट्रस को एक्सपोजर के बच्चे को निकाला जाता है। प्राय सी सेक्शन माँ और बेबी के लिए जब वेजिनल डिलीवरी सेफ नहीं होता है तब किया जाता है। तो आइए बात करते हैं इसका इंडिकेशन ऑफ सी सेक्शन किस किस कंडीशन में किया जाता है। एक नंबर में प्रीवियस सी सेक्शन। अगर पहला बेबी सी सेक्शन से हुआ है तो दूसरा बेबी भी सिजेरियन सेक्शन से ही ज़्यादातर किया जाता है। अगर आप दूसरा बेबी नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंसिजनल एरिया में जो स्कार होता है उसको हील होना पड़ा, उसके लिए कम से कम 1.5-2 साल वेट करना पड़ सकता है। अगर पहला बेबी सी सेक्शन से हुआ है और जल्दी प्रेग्नेंट होकर अगर दूसरा बेबी अगर वेजिनल डिलीवरी से करा रहे हैं तो यूट्राइन रप्चर होने का चांसेस होता है। 2 नंबर में फेटल डिस्ट्रेस। लेबर प्रोग्रेस के टाइम में फेटल हार्ट रेट मॉनिटर किया जाता है, तो उससे अगर इंडिकेट होता है कि बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा है, उसका हार्ट रेट कम हो रहा है, तो ऐसे टाइम में भी सी सेक्शन किया जाता है। 3 नंबर में ब्रीच प्रेजेंटेशन। अगर बच्चा का पोजीशन नॉर्मल नहीं है, मतलब हेड डाउन की जगह पे बटक और फीट डाउन है, तो ऐसे कंडीशन में भी सीएस किया जाता है। 4 नंबर में प्लेसेंटा प्रेविया, व्हेन द प्लेसेंटा पार्शियली और कम्प्लीटली कवर द सर्विक्स। 5 नंबर में मल्टीपल प्रेगनेंसी, जो महिला का 2 से 3 बार डिलीवरी हो चुका है या प्रेग्नेंट हो चुकी है या जिसका ट्विंस बेबी है, तो ऐसे में सी सेक्शन किया जाता है। 6 नंबर में सेपेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। अगर बेबी का साइज बहुत बड़ा है या हेड बड़ा है तो वो माँ के पेल्विस में फिट नहीं होता है, ऐसे कंडीशन में भी सी सेक्शन जरूरी होता है। 7 नंबर में फेलियर टू प्रोग्रेस इन लेबर। एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन के बावजूद भी लेबर में प्रोग्रेस नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में सीएस करना जरूरी होता है। 8 नंबर में मैटरनल मेडिकल कंडीशंस। सर्टेन हेल्थ कंडीशंस जैसे इक्लेम्सिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज अगर मदर को है तो ऐसे कंडीशन में सी सेक्शन करना पड़ सकता है। 9 नंबर में अम्बिलिकल कोड प्रोलैप्स, व्हेन द अम्बिलिकल कोड स्लिप थ्रू द सर्विक्स बिफोर द बेबी, ऐसे कंडीशन में भी सीएस जरूरी होता है। इंडिकेशन के बाद रिस्क ऑफ सिजेरियन सेक्शन क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। रिस्क और कॉम्प्लिकेशन प्रेग्नेंट महिला को, जैसे इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शन, ब्लड लॉस सीएस करने के टाइम में, या ब्लड क्लॉट, ब्लैडर और बॉल इंजरी, एमनियोटिक फ्लूइड इम्बोलिज्म, रिएक्शन टू एनेस्थेसिया, मतलब एनेस्थेसिया देने पर कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नीड फॉर फ्यूचर सी सेक्शन, मतलब एक बार सीएस हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है। यूट्राइन रप्चर हो सकता है, प्लेसेंटा प्रॉब्लम्स हो सकता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, स्टिल बर्थ मतलब आईयूएफडी, इंट्रा यूट्राइन फेटल डेथ हो सकता है बच्चे का, प्री टर्म बर्थ हो सकता है मतलब टाइम से पहले। बेबी में रिस्क और कॉम्प्लिकेशन जैसे अल्टर इम्यून डेवलपमेंट, इंक्रीज चांस ऑफ डेवलपिंग एलर्जी और आस्थमा हो सकता है। रिड्यूस्ड गट माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी, ये सारे रिस्क हैं सीएस का।